बच्चों, ये आपका भूगोल पाठ 3 भूगोलक मानचित्र तुलना और क्षेत्र भ्रमण। ये पाठ देखिए, यहाँ पर ये पूरे विश्व का नक्शा दिया हुआ है। आप देख रहे हो, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर है अंटार्कटिक। ठीक है, तो इतने महाद्वीप होते हैं, आप ध्यान से देख लो। उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप होते हैं। और इसमें महासागर देख लो, ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इधर भी है। ये पन्ने को ऐसे मोड़ोगे तो इधर भी आके मिलेगा। तो ये जैसे ये ग्लोब है, देख रहे हैं। अभी ये पेज को हम ऐसे मोड़ें, गोला बनाएं ऐसे, ठीक है। तो गोला बनाएंगे तो ये इस तरह से ग्लोब बन जाएगा। तो प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ से ये जुड़ जाएगा। ये दोनों छोर ऐसे, ये ऐसे करोगे तो ये देखो जुड़ गया। इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। ये इतने महासागर हैं। अच्छा, अब इसमें हमको देखना क्या है, भूगोलक मानचित्र तुलना और क्षेत्र भ्रमण। भूगोलक माने भूमि का गोला भाग जो ग्लोब होता है, और मानचित्र एक समतल ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह के भाग को, इस तरह के जो नक्शा है, इसको हम मानचित्र बोलते हैं। ये द्विआयामी होता है। द्विआयामी उसे कहते हैं जिसमें 2 आयाम हो, माने लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो ये इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए इसे द्विआयामी बोलते हैं मानचित्र। और ये भूगोलक है। तो भूगोलक ये गोल घूमता रहता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई, समझ रहे हैं नहीं? तो देखो, इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और इसका घनफल होता है, माने आयतन होता है। ये देखो, द्विआयामी यह पृष्ठभाग 2 आयाम लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसे कागज, श्यामपट्ट, मेज, जमीन आदि। त्रिआयामी वह पृष्ठभाग जिसके 3 आयाम चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई बोलो या गहराई बोलो, एक ही बात है। तो ये ग्लोब जो है ये त्रिआयामी होता है। ठीक है, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई या गहराई या अंदर इसके भाग होता है, इसको जो इसका घनफल होता है। तो इस प्रकार से द्विआयामी और त्रिआयामी चित्र देखते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये तो आपने पिछले पाठ में देखा। और यहाँ पर मानचित्र में 5 से 6 विद्यार्थियों का समूह बनाओ। प्रत्येक समूह विद्यालय से संसार का मानचित्र, भारत का मानचित्र और भूगोलक लो। इन साधनों का निरीक्षण करो, प्रश्न को उत्तर दो। माने ये चित्र में देख करके आपको उत्तर देना है नक्शे के आधार पर। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार, चाहे वो ग्लोब हो चाहे मानचित्र हो, सब लोग अभी देखिए, कौन सा साधन समतल है, मानचित्र। कौन सा साधन गोल है, ग्लोब। किस साधन द्वारा तुम पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्र एक ही दृष्टि में देख सकते हो। एक ही दृष्टि में देखने के लिए मानचित्र, माने पूरा विश्व देख सकते हो। और इसमें पूरा एक साथ नहीं देख सकते हो,
ग्लोब में पूरा एक साथ नहीं देख सकते, जो सामने भाग रहेगा वही हम देख पाएंगे, पीछे वाला भाग हम नहीं देख सकते। किस साधन द्वारा पृथ्वी का एक ही हिस्सा एक समय देख सकते हैं? ग्लोब। इनमें से किस साधन का उपयोग विशिष्ट प्रदेश जैसे राज्य इत्यादि विद्यार्थी विस्तृत अध्ययन के लिए करोगे? कौन सा साधन का उपयोग करोगे? मानचित्र का। किस साधन को पृथ्वी की प्रतिकृति कहा जा सकता है? ग्लोब। ग्लोब क्या है? ये पृथ्वी की एक प्रतिकृति बनाई गई है, नमूना, ठीक है, एक मॉडल बनाया गया है, वो ये ग्लोब है। भौगोलिक स्पष्टीकरण। निरीक्षण द्वारा तुम्हारे ध्यान में यह बात आएगा कि मानचित्र द्विआयामी होते हैं तब पृथ्वी का गोलक त्रिआयामी होता है। बताया मैंने, द्विआयामी वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई मिलकर उसका क्षेत्रफल बनता है। तो इसका तो क्षेत्रफल बनता है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन त्रिआयामी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ये तीनों घटक मिलकर उस वस्तु का आयतन बनता है। जैसे ये ग्लोब है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो इससे हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, इसका घनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन। आयतन, ठीक है। मानचित्र की सहायता से संसार का तथा सीमित प्रदेश का भी अध्ययन कर सकते हैं। मानचित्र की सहायता से पूरे संसार का अध्ययन कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र का भी हमको विषय में जानकारी लेना है तो वहाँ कौन सी रोड है, नदी है, पहाड़ है, सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। भूगोलक चाहे कितना भी छोटा अथवा बड़ा हो, तब भी वह संपूर्ण पृथ्वी की प्रतिनिधिक प्रकृत होता है। भूगोलक छोटा या बड़ा हो तो उसमें सारी चीज़ें जो होना चाहिए नक्शे में रहती। द्विआयामी वह पृष्ठभाग जिसके दो आयाम, अभी मैंने बताया, लंबाई चौड़ाई होती है, जैसे कागज़, चापट, मेज, जमीन आदि। त्रिआयामी वह पृष्ठभाग जिसके तीन आयाम, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई होती है, जैसे डस्टर, डिब्बा, प्याला, लोटा। जैसे ये देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए, इसमें ये इसकी मोटाई है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो ये कैसा हुआ? ये त्रिआयामी हुआ। समझ में आया बात कि नहीं? ये देखो, त्रिआयामी। तो इस प्रकार से इसमें त्रिआयाम है, लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये इसकी मोटाई है। तो इसका हम घनफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है, ग्लोब बनाया गया है, तीलियों से उसकी देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं बनाई गई हैं। उसको पारदर्शी किसी पेपर से ढका गया, उसका यहाँ से टार्च देखो जला करके पर्दे पर उसका चित्र निकाला गया है। तो जब हम इधर से टार्च जलाएंगे तो जो भाग यहाँ रहेगा उसका पिक्चर यहाँ पर्दे पे आएगा। तो इस तरह से हम इसको घुमाते हैं, इसे घुमाएंगे तो हमको पूरे विश्व की चित्र, मानचित्र इस तरह बनेगा पर्दे पर, वही चीज़ दिखाया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एक विशिष्ट जानकारी, भूगोल कक्ष अर्थात संसार का सबसे बड़ा घूमता भूगोलक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन राज्य में यारमाउथ में पृथ्वी की यह महाकाय प्रतिकृति है। इस भूगोलक के परिभ्रमण और परिक्रमण की गति पृथ्वी की गति के अनुसार रखी गई है। अमेरिका में अर्था, इसका नाम क्या है? अर्था सबसे बड़ा भूगोलक बनाया गया है, जो वहाँ के अमेरिका के मेन राज्य के यारमाउथ एक स्थान है, वहाँ पे लगाया गया है। और इसका ये अर्था जो है, इसका जो परिवलन है, परिभ्रमण है, ये सारी पृथ्वी के अनुसार रखी गई है। तो इसको हम इसी के आधार पर हम पृथ्वी की गतियों का विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बहुत बड़ा बनाया गया है, ये संसार का सबसे बड़ा भूगोलक है, घूमता हुआ भूगोलक है, माने स्थिर नहीं है, केवल मॉडल नहीं है। ये एक्टिवेट माने एक्शन करता है, घूम रहा है उसी तरह से जिस तरह पृथ्वी घूम रही है।
तो इसके आधार पर हम पृथ्वी के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब कहाँ का क्या स्थानीय समय है, कब कहाँ रात है, कहाँ दिन है, कौन से अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, जो पिछले पार्ट में आपने जाना, ये इसके आधार पे सब उसको सेटिंग की गई है, उसी के आधार पे घूमता रहता है। तो अभी देखिए प्रश्नोत्तर इसका थोड़ा सा देख लीजिए, अपने मन से लिखना। द्विआयामी एवं त्रिआयामी साधनों की क्या विशेषता है। अभी मैंने बताया द्विआयामी में लंबाई चौड़ाई होती है, त्रिआयामी में 3 आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई और गहराई या मोटाई। अति छोटे भूगोलक पर कौन कौन से घटक दर्शाए जा सकते। छोटा भूगोलक है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें, देश या राजधानियों का नाम, राज्य की सीमाएं, यही सब दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा उसमें सारी चीज़ों को दिखा पाना मुश्किल होता है। पृथ्वी पर होने वाले दिन रात की संकल्पना को किस साधन द्वारा समझना आसान है। ये भूगोलक ये मानचित्र से कहाँ दिन है कहाँ रात है हम नहीं बता पाए, लेकिन ये भूगोलक से जो भाग पृथ्वी का सूर्य के प्रकाश में रहता है, सामने जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ पर दिन होता है। इसके आधे भाग पर हमेशा दिन रहता है और पीछे के आधे भाग पर रात रहती है। अब जैसे ये भाग है बीच वाला, ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये ज्यों ही सूर्य के प्रकाश यहाँ पर आएगा तो यहाँ सूर्योदय होगा, फिर धीरे धीरे 10 बजेगा, 11 बजेगा, यहाँ जब आएगा सीधे एकदम 12 बज जाएगा, फिर पीछे की साइड जाने लगेगा और ये यहाँ सूर्यास्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो जो स्थान निरंतर आते रहते हैं, दिन रात होता रहता है, दिन का क्रम चलता रहता है। समझ में आएगा। मैं भूगोलक एक भेजूँगा आपके व्हाट्सएप पे, उसको देखिएगा कि कैसे घूम रहा है भूगोलक, उसका अध्ययन कैसे करते हैं। तो ये तो अभी समझा रहा हूँ, तो मैं भूगोलक का एक चित्र घूमता हुआ आपको भेजने वाला हूँ, भेजूँगा, उससे आप देख करके समझ सकते हैं। अच्छा, तो इससे हम दिन रात का अनुमान कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखो, तुम्हारा गांव शहर दिखाने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा। मानचित्र रहेगा तो एक छोटे से भाग का चित्र हम बना करके उसमें अपना गांव शहर इत्यादि दिखा सकते हैं। स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकेंगे, ऐसा कौन सा साधन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले साधन ऐसे जो टूटे फूटे न, थोड़ा संभाल के, ग्लोब वगैरह बड़ा ले जाओगे तो टूट सकता है, तो इसलिए हम मानचित्र आसानी से फोल्ड करके ले जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लिखना है। और यहाँ कुछ वेबसाइट दी हुई है, ये वेबसाइट पे जब आप लोग नेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ग्लोब वगैरह सब मिलेंगे, आप इस पर देख सकते हो। अगर नहीं देख सकते हो, मैं आपको अलग से एक वीडियो भेजूँगा ग्लोब का, उसमें सब आप देख सकते हैं। धन्यवाद।